तो हेलो गाइस, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त यश, और आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड ऑफ टैंक्स ब्लिट्ज में कंज्यूमेबल्स के बारे में। तो कंज्यूमेबल्स वो आइटम्स होते हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं अपनी टैंक्स को किसी स्पेसिफिक पावर को कुछ देर के लिए बढ़ाने के लिए। तो गेम में बहुत लोग नहीं जानते कि कंज्यूमेबल्स कैसे यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो पीछे रह जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल बात करेंगे कंज्यूमेबल्स किस तरह से यूज़ करना चाहिए इफेक्टिवली, ताकि हम उससे काफ़ी कुछ कर सकें और गेम में अपने आप को इफेक्टिव बना सकें। तो दोस्तों, गेम में कंज्यूमेबल्स सभी टैंक के पास होते हैं। कुछ ऐसे कंज्यूमेबल्स होते हैं जो कॉमन होते हैं और वो सभी टैंक्स के पास होते हैं, पर कुछ ऐसे भी कंज्यूमेबल्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक होते हैं, वो स्पेशल होते हैं और वो कुछ स्पेशल टैंक्स को ही दिए जाते हैं ताकि वो कुछ अलग हट के उस टैंक के लिए परफॉर्म कर सके। तो हम शुरू करते हैं पहले कॉमन कंज्यूमेबल्स के साथ। तो मेरे IS-7 में जितने भी कंज्यूमेबल्स हैं ये कॉमन कंज्यूमेबल्स में गिने जाएंगे, और इस लगभग सभी गेम में जितने भी टैंक्स हैं उन सभी के पास ये कॉमन कंज्यूमेबल्स होंगे। तो हम एक एक करके सबके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, जो ये पहला कंज्यूमेबल है इसका नाम है एड्रेनलिन। तो आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, ये आपके रिलोड टाइम को 20% से बढ़ा सकता है और आपका 10% से चांस इंक्रीज कर सकता है कि आप दूसरे सामने वाले एनिमी टैंक के मॉड्यूल्स यानी कि जो उसके पार्ट्स है वो डैमेज कर सके। तो ये 15 सेकेंड के लिए एक्टिव होता है और फिर 65 सेकेंड बाद फिर से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली ये आप उस समय यूज़ करना चाहेंगे जब आपके आसपास बहुत सारे टैंक्स हैं और आप एक के बाद एक अपने शेल्स उन टैंक्स को मारना चाहते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज बटोर सकें। उसके बाद फिर जो दूसरा कंज्यूमेबल, ये मल्टीपर्पज़ रिस्टोरेशन पैक इसका नाम है। और आप जैसा इसमें देख सकते हैं, ये एक तरह से जितने भी आपकी अगर टैंक में कुछ भी क्रू इंजरी हुई है या तो आपके टैंक का कोई पार्ट ख़राब हुआ है तो फिर आप इस कंज्यूमेबल से उसे इंस्टेंटली सही कर सकते हैं। तीसरा जो है ये इंजन पावर बूस्ट है इसका नाम। यहाँ पर 20% आपका इंजन पावर बढ़ जाता है जो कि आपकी स्पीड को बढ़ा देता है 20% से। ये 15 सेकेंड के लिए एक्टिव रहता है और उसका फिर 65 सेकेंड बाद आप इसको फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसको तब यूज़ करें जब आप क्रिटिकल सिचुएशन में या तो आपके कोई स्लो टैंक में है और आप तुरंत अपना पोजीशन जल्दी जल्दी लेना चाहते हैं, तो फिर आप इसको शुरू में भी बैटल के यूज़ कर सकते हैं। फिर जो तीसरा जो ये कंज्यूमेबल है ये रिपेयर किट है। ये आपको उस समय मदद करेगा जब आपके टैंक में कुछ भी खराबी हो गई है, जैसे कि मान लीजिए कि ड्राइवर का कुछ ख़राब हो गया या तो ट्रैक डैमेज हो गया, तो आप इसको यूज़ कर के तुरंत उसको इंस्टेंट रिपेयर कर सकते हैं। इसका कूल डाउन टाइम 78 सेकेंड है। उसके बाद फिर जो ये उसके बाद फिर जो अगला जो कंज्यूमेबल है ये फर्स्ट एड किट। जैसा कि आप इसको नाम से ही जान सकते हैं, ये आपको आपके टैंक में कुछ भी अगर किसी भी क्रू को कोई इंजरी हुई है तो फिर उसको उनकी हेल्प करके उसका जो इंजरी है उसको ठीक कर सकता है। और जो ये आखिरी कंज्यूमेबल है जिसका आप नाम जान के ही समझ गए होंगे, ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशर। ये आपके टैंक में अगर आग लगा हो तो फिर उसको बुझाने में हेल्प करता है। ये ऑटोमेटिकली काम करता है, आपको इसको यूज़ करने के लिए कोई मतलब कि यूज़ करने के लिए स्पेसिफिक बटन नहीं दबाना पड़ेगा। तो फिर दोस्तों, ये वो कॉमन कंज्यूमेबल्स है जो आपको लगभग सभी टैंक्स में मिल जाएंगे। तो आप अब सोच रहे होंगे कि इनमें से कौन सा यूज़ करें और कौन सा नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास चाहे जो भी टैंक हो, अगर उसमें एड्रेनलिन है कंज्यूमेबल के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं तो आप इसको ज़रूर यूज़ करिए, क्योंकि आपका मेन मोटो ही है गेम में कि आप जाकर कि ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज बटोरें। तो फिर क्यों नहीं आप एड्रेनलिन यूज़ करके अपना DPM बढ़ाना चाहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज लेना चाहेंगे। उसके बाद जो दूसरा जो ये कंज्यूमेबल है, मैं कहूँगा कि आप मल्टीपर्पज़ रिस्टोरेशन पैक इसको रखिए दूसरे कंज्यूमेबल के तौर पे, क्योंकि आपके जो इंजरी है वो तो होगी ही होगी, या तो टैंक में कुछ रिपेयर की ज़रूरत पड़ेगी या तो क्रू को इंजरी होगी। तो आपको उसको सही करने के लिए इंस्टेंटली आपको ये ज़रूर रखना चाहिए ताकि आप कुछ भी हो अगर आपके टैंक में तो आप एक ही किट से आप आराम से रिपेयर कर सकें। अब जो दोस्तों, आपको जानते हैं वैसे तीन ही आप कंज्यूमेबल यूज़ कर सकते हैं एक बार में। तो पहले दो तो यही हो गया। उसके बाद अगर आप तीसरे में मुझे पूछेंगे कि आप कौन सा लें, तो फिर मैं कहूँगा कि आप तीसरा अपने टैंक के सिचुएशन को देख के लें। अगर आपका टैंक स्लो है और आप चाहते हैं कि वो स्पीड शुरू में आप जल्दी पहुंचना चाहते हैं अपने एरिया अपने पोजीशन पे ताकि आप इफेक्टिव हो सके बैटल फील्ड में, तो फिर मैं कहूँगा कि आप इंजन पावर बूस्ट लें। और पर अगर आप चाहते हैं कि आप एक्स्ट्रा रिपेयर किट रखें ताकि कुछ अगर एक्स्ट्रा डैमेज हो उस समय आपका ये वाला जो कंज्यूमेबल है ये अगर कूल डाउन में ही चल रहा हो, तो फिर आप ये भी ले सकते हैं रिपेयर किट। वैसे आपको ये पूरी तरीके से आप पर डिपेंड करता है और उस टैंक पर डिपेंड करता है कि उस टैंक को क्या इंजन पावर बूस्ट की ज़रूरत है, क्या वो स्लो टैंक है। तो फिर आप उस केस में आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग आ जाते हैं स्पेसिफिक कंज्यूमेबल पर।
तो आप जानना, तो मेरे पास 3 ऐसे टैंक हैं, वैसे मेरे पास और भी टैंक्स हैं, पर जो ये 3 ऐसे टैंक हैं जिसको मैंने चूज़ किया है स्पेशल कंज्यूमेबल्स को आपको शो करने के लिए। और अगर आप जानते हो कि कैसे उन स्पेशल कंज्यूमेबल्स को अच्छे से यूज़ करना है, तो फिर आप अपने उस टैंक पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हम क्रानवांग के साथ। तो क्रानवांग आप जानते ही हैं, एक स्वीडिश टैंक है और इस पे हमें जो 2 स्पेशल कंज्यूमेबल मिलते हैं वो है रेटिकल कैलिब्रेशन और इम्प्रूव्ड इंजन पावर बूस्ट। ये दोनों पावर बूस्ट आप कहेंगे सेम है, लेकिन ये इम्प्रूव्ड है, मतलब कि ये उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं रेटिकल कैलिब्रेशन के साथ। तो जैसा आप देख सकते हैं इसमें -40 एमिंग टाइम को ये 40% से घटा देता है और गन डिस्पर्शन को भी 40% से घटा देता है। और इसका जो ड्यूरेशन है वो 20 सेकेंड के लिए रहता है। और जो ये दूसरा जो ये कंज्यूमेबल है स्पेशल वाला है, वो है इम्प्रूव्ड इंजन पावर बूस्ट, जो 40% से इंजन को बढ़ा देता है। और हल टर्न रेट, यानी कि जो ऊपर का हल है वो कितना स्पीड से घूमता है उसको 5% से बढ़ा देता है। ये मैक्सिमम पावर स्पीड को भी 5% से बढ़ा देता है और साथ ही साथ ये रिवर्स स्पीड को भी 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा देता है। और इसका ड्यूरेशन रहता है 15 सेकेंड के लिए। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि इन दोनों में से अगर आपके पास क्रान वागन है या तो कोई ऐसा टैंक है जिसमें इन दोनों में से कोई ऑप्शन है, आप चूज़ कर सकते हैं। आप वैसे दोनों भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इन दोनों में से कोई एक रखने के लिए आप सोच रहे हैं, तो फिर आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो फिर अगर आप किसी टैंक डिस्ट्रॉयर में, तो मैं कहूँगा कि रेटिकल कैलिब्रेशन आप यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप दूर से, आप जब मारिए बहुत दूर से अगर आप मार रहे हैं किसी एनिमी को, तो आपको एमिंग टाइम घट जाएगा, गन डिस्पर्शन, ताकि आपके शेल्स जो है वो आप जहाँ मारना चाहते हैं वहीं जाके लगे। तो आप ये यूज़ करिए। और अगर आपका जो टैंक है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, मतलब कि जिसमें मतलब इंजन पावर बूस्ट भी अच्छे से काम नहीं करता, मतलब कि समझ नहीं आता, तो फिर आप इम्प्रूव्ड इंजन पावर बूस्ट यूज़ करिए। जैसे कि क्रानवान के केस में अगर मैं आपको बताऊं, तो फिर आपको ज़रूर इम्प्रूव्ड इंजन पावर बूस्ट यूज़ करना चाहिए, क्योंकि क्रानवान का मैं जानता हूँ कि एमिंग टाइम बहुत अच्छा नहीं है और गन डिस्पर्शन भी बेकार ही है, लेकिन इसको जो ज़्यादा ज़रूरत है वो है इंजन पावर बूस्ट की, क्योंकि इसका जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है और इसका पावर टू वेट रेशियो भी बहुत बेकार है। अगर हम यहाँ देखें तो फिर हम देखते हैं कि इसका जो इंजन का जो मैक्सिमम स्पीड है इसका, वो देखते हैं हम कितना है। तो मैक्सिमम स्पीड आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, सिर्फ 30 किलोमीटर पर आवर। आपको इस टैंक के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है कि आप कहीं सही पोजीशन पे पहुँच जाएं। और जानते ही आप इस टैंक की जो बेस्ट पोजीशन वो है हल डाउन। ये हल डाउन किंग के नाम से भी जाना जाता है गेम में। तो मैं ये कहूँगा कि आपको अगर क्रानवान के लिए यूज़ करना है, तो फिर आप इम्प्रूव्ड इंजन पावर बूस्ट यूज़ करेंगे फॉर एग्जांपल। लेकिन अगर आप किसी टैंक डिस्ट्रॉयर में, या तो आपके पास कोई ऐसा टैंक है जिसका स्पीड तो ठीक है, लेकिन उसको इसकी ज़रूरत है रेटिकल कैलिब्रेशन की, यानी कि एमिंग टाइम कम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो फिर आप इसके साथ जाएं। जो अगला स्पेशल फीचर है वो मैं कैमरा टैंक पे दिखाना चाहूँगा। तो फिर कैमरे में आप देख सकते हैं कि 2 स्पेशल कंज्यूमेबल्स दिए गए हैं, जिसमें से एक रेटिकल कैलिब्रेशन है और दूसरा है रिएक्टिव आर्मर। तो जो ये रिएक्टिव आर्मर में दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा कंज्यूमेबल है स्पेशल में। क्योंकि ये 20% जो डैमेज आ रहा है किसी भी शेल से, उसको ये 20% डैमेज कम कर देता है। हाँ, हाईली एक्सप्लोजिव के लिए नहीं है, तो आप ध्यान रखिए कि अगर कोई हाईली एक्सप्लोजिव यूज़ कर रहा है तो फिर ये नहीं काम करेगा। लेकिन जनरली कैमरा पे ज़्यादातर लोग हाईली एक्सप्लोजिव यूज़ नहीं करते, इसके पास आर्मर काफ़ी है, तो फिर 20% जो भी डैमेज होगा शेल से वो कम कर देगा। वो ये बहुत ही अच्छा कंज्यूमेबल है। अगर जानते हैं कि कैसे इसे यूज़ करना है, तो फिर ये आपको काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है बैटल किसी सिचुएशन में जीतने के लिए, या तो हाई ट्रिकी सिचुएशन में जहाँ पे 1-on-1 हो रहा है और आप उस समय उससे यूज़ करते हैं, तो फिर सोचिए आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा कि आप 20% कम डैमेज रिसीव कर रहे हैं। और इसका ड्यूरेशन जो है वो 19 सेकेंड के लिए रहता है। तो दोस्तों अगर आपके पास काइमेरा या फिर ऐसा कोई टैंक है जिसके पास ये स्पेशल कंज्यूमेबल है, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर उसको यूज़ करें, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा है और आपको बैटल जीतने में काफ़ी हेल्प कर सकता है। अगले स्पेशल कंज्यूमेबल के लिए मैं जाना चाहूँगा FE400 टैंक डिस्ट्रॉयर के पास। तो दोस्तों इसके पास 3 स्पेशल कंज्यूमेबल है, जिनमें से एक इम्प्रूव्ड पावर बूस्ट है, एक रेटिकल कैलिब्रेशन है, और जो आखिरी और जो नया है ये है शेल रिलोड बूस्ट। दोस्तों ये जो स्पेशल कंज्यूमेबल है, जो मैगजीन में जो शेल्स रहते हैं जितने भी, यानी कि FE400 के पास 3
मैगजीन में शेल्स रहते हैं, तो उनके बीच में जो रिलोड होता है वो ये 30% कम कर देता है उस रिलोड टाइम को। तो अगर मैं कैलकुलेट करके बताऊं आपको, तो फिर FE4005 का जो मैगजीन रिलोड टाइम है वो है 3 सेकंड के लिए, यानी कि आप एक बार आप शूट करेंगे, उसके बाद फिर 3 सेकंड में फिर आप दूसरा शेल शूट करेंगे, फिर तीसरा वाला, फिर 3 सेकंड में, यानी कि आपको 9 सेकंड टोटल लगेंगे अपने तीनों शेल शूट करने के लिए। पर अगर आप 30% के साथ जो ये कंज्यूमेबल है इसको यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आप सोचिए कि 30% यानी कि 3 के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पे लगभग 2.1 सेकेंड में आप तीनों शेल डंप कर सकते हैं, यानी कि आपको -0.09 का आपको गैप जो है वो कम हो जाएगा रिलोड का टाइम। तो सुनने में तो ये काफ़ी मतलब कि लगता है कि यार ये तो छोटी सी बात है 0.9, लेकिन अगर आप ये गेम खेलते हैं और इस गेम में जानते हैं कि कितना छोटे से छोटा भी जो 0.1 सेकंड का भी डिफरेंस जो है वो हार और जीत में बदल जाता है, तो फिर आपको समझ में आया कि ये कितना इम्पोर्टेंट है और कितना अच्छा कंज्यूमेबल है, जो कि आप अपने FE4005 को ज़रूर यूज़ करना चाहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके पास इन कंज्यूमेबल्स की एक अच्छी नॉलेज है, तो फिर आप काफ़ी अच्छे गेम्स खेल सकते हैं और काफ़ी अच्छा अपने गेम में परफॉर्म कर सकते हैं। उसका मैं एक एग्जांपल दिखाना चाहूँगा, मैं अपने क्रानबाग में, जहाँ पे मैंने कंज्यूमेबल्स का परफेक्टली यूज़ करके काफ़ी अच्छा डैमेज डील किया। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, वैसे मैं बता दूं कि क्रानबाग जो है उसके पास कोई खास कैपेबिलिटी नहीं है, उसके पास बस 2 कैपेबिलिटी है, और उनमें से एक है कि ये जो हल्ड है इसका वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, इसको कोई भी पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। और जो दूसरा कैपेबिलिटी है वो है इसके पास ऑटो रिलोडर, कि ये एक बार में अगर आपके पास तीनों शेल रिलोडेड है तो फिर आप 1200 डैमेज लगभग डील कर सकते हैं एवरेज। तो दोस्तों, आप देखिए स्टार्टिंग में ही मैंने यहाँ पे अपना इंजन बूस्ट यूज़ कर लिया था, और उसी की वजह से हम यहाँ पे स्टार्टिंग में ही तुरंत 35 किलोमीटर पर आवर पे क्लाइम कर पाए, और हम IS-7 और IS-4 पे कैच कर पाए। नहीं तो अभी हम कहीं पीछे लॉक के पास ही अभी क्लाइम करने में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो फिर आप यहाँ पे एक देख सकते हैं। और फिर दोस्तों, यहाँ पे मैं जब आया तो फिर मैं चाहता था कि वहाँ पे एक अच्छा पोजीशन ले लूँ जहाँ से मैं सिर्फ अपना हेल्थ दिखा सकूँ, पर ये IS-4 मुझे नहीं समझ में आया कि कर क्या रहा था, कि मैं वहाँ पे नहीं जा पाया। वो रास्ता ही ब्लॉक किया हुआ है, ना ही कुछ खुद कर रहा है और मैं भी कुछ नहीं कर पाया। और जब तक मैं देखिए यहाँ पहुँचा हुआ तब तक E-75 उधर चला गया था। हाँ, तभी मैंने स्पॉट किया कि बैजर भी वहाँ पर है। और आप देखिए क्रानबाग का कमाल, यहाँ पे उसने हल पे मैंने शूट किया, और पर वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि हल पे पेनिट्रेट करना बहुत ही कम टैंक्स है जो कि हल इसका पेनिट्रेट कर सकते हैं। क्रानबाग में बहुत स्ट्रॉन्ग है क्रानबाग का हल। देखिए दूसरा बाउंस भी मिल गया। तो शुरू में ही देखिए 780 डैमेज हमने ब्लॉक कर लिया अपने हल की बदौलत। और फिर देखिए हम यहाँ पे फिर E-75 के पास मैं जा रहा था, और ये पहला, और यहाँ पे आप देखिए कि मैंने कैसे अपने ऑटो रिलोडिंग कैपेबिलिटी का यूज़ किया। यहाँ पे बस कुछ सेकंड में, लगभग 10 से 11 सेकंड में ही मैंने 1200 डैमेज डील कर लिया आराम से। और फिर मैंने बगल में देखा कि बैजर अभी भी है, और वो IS-4 कुछ भी नहीं कर रहा था, बस वो वहाँ खड़ा हुआ था। पता नहीं क्यों मुझे लगा वो वहाँ पुश करेगा। मैं चाहता तो बैजर के साथ भी जा सकता था, पर बैजर को पेनिट्रेट करना मेरे लिए मुश्किल है, इसलिए मैंने सोचा चलो E-75 के पास ही जाते हैं। और हाँ, ये काम किया। और देखिए E-75 को पहला मैंने डैमेज डील किया। यहाँ पर मुझे नहीं लगा था कि ऑब्जेक्ट मेरे तरफ देख रहा होगा, लेकिन वो अचानक से ही देख के मेरे को पेनिट्रेट कर दिया। फिर यहाँ पे देख सकते हैं IS-7 सोचा कि अब चलो आगे चलते E-75 को तो हम लोग डील कर ही लेंगे, और मैं इसके पीछे छुप रहा था T1 OE3 के पीछे, ताकि वो E-75 मुझे मार ना सके। और फिर हम यहाँ आगे बढ़ते तो देखते क्रानबाग हुआ सामने। वो मुझे नहीं पता कि वो सामने वाला क्रानबाग आखिर कर क्या रहा था अपनी टीम का, तो कुछ भी नहीं कर रहा, अजीब सा पोजीशन लिया हुआ है। और इस समय हम लोग काफ़ी अच्छे पोजीशन में है, मैच लगभग लग ही रहा है कि हम ही लोग जीतेंगे। और फिर यहाँ पे देखिए ये दूसरा शेल, और ये देखिए यहाँ पे मैक्सिमम डैमेज 500 का हुआ मैक्स, और काफ़ी अच्छा लगता है देख के। फिर यहाँ पे मैं सोचा था कि पीछे चलूँ हेल्प कर दूँ क्या, पर मैं फिर सोचा कि नहीं जाने दो, ये बैजर 1 शॉट ही है तो मुझे कुछ खास डैमेज का फ़ायदा नहीं होगा, तो चलो T-62A पे चलते हैं। तो फिर दोस्तों, आप यही सोच रहे होंगे अब यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे क्यों नहीं अपना इंजन पावर बूस्ट यूज़ किया। तो मैं ये बता दूँ कि क्रानबाग जो है वो क्रेडिट अर्नर नहीं है,
क्रेडिट्स काफ़ी ज़्यादा क्रांति खा लेता है, खास करके जब हम हीट शेल यूज़ करते हैं जो कि गोल्ड शेल है, और वो बहुत ज़्यादा क्रेडिट खा लेता है उसको यूज़ करने पर। और जो जो ये इंजन जो ये स्पेशल मॉड्यूल्स स्पेशल कंज्यूमेबल्स इसको यूज़ करने के लिए काफ़ी अच्छा खासा पैसा देना पड़ता है। यहाँ पे वो वीक के पड़ेंगे कैसे, अचानक से अपने आप डिस्ट्रॉय हो गया, मुझे खुद भी नहीं समझ में आया। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम देखें कि इस समय 2 टैंक बचे हुए थे, एक तो मीडियम टैंक और एक तो हैवी टैंक, सॉरी एक तो टीडी, तो टीडी तो वो बैटर ही था। तो मैं समझ गया कि ज़रूर वो मीडियम टैंक एएफके होगा, तो मैंने तुरंत हम तक अपना इंजन पावर बूस्ट यूज़ कर लिया, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरी था, मतलब कि यहाँ ज़रूरी नहीं था लेकिन मेरे लिए फ़ायदेमंद था, क्योंकि अगर वो एएफके होगा तो फिर मैं आराम से 1200 डैमेज डील कर लूँगा, क्योंकि मेरे पास तीनों क्लिप में अगर आप देखें तो तीनों शेल्स लोडेड है। और हाँ, ये देखिए दोस्तों, वो ऑब्जेक्ट निकला ही एएफके। तो ये पहला शल गया, दूसरा शल आराम से, और तीसरा शल देखिए, ये तीसरा शल। तो और फिर इधर से मैंने देखा कि कहीं ऐसा नहीं बैजर मेरी तरफ देख रहा हूँ, लेकिन ये बैजर तो डील कर रहा था IS-7 से। और फिर मैंने सोचा चलो अगर मैं पूरा 100% इसको अकेले ही कर सकूँ तो कितना सही होगा। और यहाँ पे एक मैक्स लेवल पे आ गया, मैं बहुत खुश था, मैंने कहा कि चलो इसको मार के हो सकता है मास्टरी भी हो जाए, 5000 डैमेज लगभग फ्लाइंग होने ही वाला था, और इसलिए मैं ब्लॉक कर था ताकि और कोई इसको मार ना सके। लास्ट में T1 और 3 में मार दिया। मैं नहीं समझ पाया था वो कैसे, लेकिन वो उसी तरफ देख रहा था, वो चाहता तो मुझे वो डैमेज दे सकता था, तो और अगर मैं 5000 हो जाता तो फिर शायद मेरा मास्टरी भी आ सकता था, पर कोई बात नहीं, होता है, सबको डैमेज पसंद है लेना। तो ये यहाँ पे हमने फर्स्ट क्लास 2 बार हमने यूज़ किया कंज्यूमेबल फर्स्ट क्लास, ठीक ठाक क्रेडिट अर्न कर लिए, क्योंकि ये प्रीमियम टैंक नहीं है तो आप इसमें क्रेडिट तो आपके जाने ही जाने अगर कंज्यूमेबल्स यूज़ करें, इसलिए आप कंज्यूमेबल्स सही जगह पे यूज़ करें। ये नहीं कि हर गेम में ही फालतू में ही कहीं भी यूज़ कर रहे हैं, आपका कुछ नहीं होने वाला गेम में, क्रेडिट फालतू में ही जाएगा। तो देख सकते हैं टॉप पे हैं हम, और IS-7 में काफ़ी अच्छा, मतलब कि काफ़ी अच्छा खेला उसने, और इसलिए मैंने लाइक भी किया। इस रिप्ले से हमें पता चलता है कि किस तरह से क्रानवांग जैसे स्लो टैंक या फिर और भी कुछ जो टैंक्स हैं जो कि काफ़ी, मतलब कि कुछ कुछ कहीं कहीं पे वो कमज़ोर हैं, उनको हम लोग कंज्यूमेबल्स की यूज़ करके हम उन्हें इतना पावरफुल बना सकते हैं, और अच्छे गेम्स काफ़ी अच्छे गेम्स हम लोग खेल सकते हैं। सो गाइज, आई होप कि आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा हो मेरा ये वाला वीडियो, और अगर आप ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं आगे भी, तो फिर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे काफ़ी मुझे हेल्प मिल जाएगी। और मुझे यकीन है कि आप लोग काफ़ी कंज्यूमेबल्स के बारे में आप लोग काफ़ी ज़्यादा सीख भी गए होंगे और समझ भी गए होंगे कि उनको कैसे इफेक्टिवली यूज़ करना है, ताकि आप अच्छे गेम्स खेल सकें फ्यूचर में आगे। और आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे ये कमेंट में ज़रूर बताएं, और मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो ये भी बताएं, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मेरा चैनल भी ग्रो करे। और बिट्स से रिलेटेड, वर्ड ऑफ टैंक्स बिट्स से रिलेटेड हिंदी में अगर और भी आप वीडियोस देखना चाहते हैं और किस बारे में अगला वीडियो देखना चाहते हैं, तो ये भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय और स्टे हेल्दी। थैंक यू।